नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आज मैं यहाँ पे आपको कनकधारा स्तोत्रम का जो जाप का हिंदी अनुवाद है वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कनकधारा स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी पाठ करने से पहले जो आपने मंत्र पढ़ना है वो इस प्रकार है। ओम वाम श्रीम वाम ऐं ह्रीं श्रीं कलियम कनकधराय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद ही हमें देवी कनकधारा स्तोत्रम का पाठ आरंभ करना है। जो भी इस पाठ को तीनों कालों में करते हैं वे लोक कुबेर के समान धनी रहते हैं। कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और हो सके तो ये जो कनकधारा स्तोत्रम का जाप है ये आप हर रोज़ भी कर सकते हैं। शाम के समय में करना ये शीघ्र फलदायी होता है। और अगर हो सके तो हर रोज़ करें, नहीं तो हर शुक्रवार को तो ज़रूर करें। तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोमांच से शोभा लक्ष्मी जी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है वह समस्त मंगलों की दृष्टा मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। दूसरा इस प्रकार है। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करें। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्रपद का वैभव विलास देने में समर्थ है तथा मूर नाम दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है, एवं नील कमल के जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसे लक्ष्मी के अर्ध खुले नेत्रों की दृष्टि हमेशा मेरे पर पड़ती रहे। जिसकी पुतली और बोहें काम के लिए वशीभूत हों और अर्ध विकसित एकटक नयनों से देखने वाले अनंत कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सनिकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभूत धन संपत्ति प्रदान करें। जिस प्रकार मधुसूदन के कौस्तुभा मानी से ये विभूषित वक्षस्थल में इंद्रनील में ये हरावाली की तरह सुशोभित होती हैं, तथा उन भगवान के भी चित्त में काम संचारणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी जी की कटाक्षमाला हमारे लिए मंगल करें। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान जी के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्ष स्थल पर आप विद्युत के समान देदीप्यमान हों, और जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मंदलास मंथर अर्धनोमिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घकाल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृश चातक पर घन रूपी यानी कि बादलों की तरह जलधारा की वर्षा करे। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमल आसना कमला लक्ष्मी जी की वह विकसित कमल गर्भ की सदृश कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोभलिषित पुष्टि सतनंदिनी की वृद्धि प्रदान करें। जो भगवती लक्ष्मी जी की सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता के स्वरूप में विराजमान होती हैं, और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ ध्वज और विष्णु भगवान जी की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी जी के स्वरूप में स्थित होती हैं, तथा परले लीला के समय शाकंभरी और भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती के रूप में विद्यमान होती हैं। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु जी की नित्य यौवना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के कमल रूप में स्थित आपको नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा जी को नमस्कार है। पुरुषोत्तम श्री हरि जी के अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी जी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत जी की सहोदर बहना को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। सोने के सिंहासन व कमल के पुष्प पर विराजने वाली महालक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। समस्त भूमंडल की अधिष्ठात्री और देवताओं पर सदा कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है।
भृगुनंदिनी लक्ष्मी जी को नमस्कार है, जो लक्ष्मी सदा भगवान नारायण के साथ और कमल पर विराजमान रहती हैं। ऐसी भगवान दामोदर की प्रिया लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। जिन भगवती लक्ष्मी जी की कांति करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसी लक्ष्मी जी को नमस्कार है। समस्त भुवनों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी और समस्त देवताओं के द्वारा पूज्य लक्ष्मी जी को मेरा प्रणाम है। ऐसी भगवान नारायण की आद्य लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की गई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी और साम्राज्य एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में सिद्ध हो। हे माते, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ फल मिलता रहे, शुभ अवसर मिलता रहे। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमलों में लीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र और गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ के मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिसके श्री अंग का अभिषेक होता है, उन समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता भगवान लक्ष्मी जी को मैं प्रातःकाल नमन करती हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में सबसे आगे हूँ, इसलिए आपकी कृपा की स्वाभाविका ही पात्रा हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन करें। जो भी मनुष्य इन स्रोतों के द्वारा नित्य प्रति वेदत्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा जी का स्तोत्र पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत ही सौभाग्यशाली होते हैं और उनके मनोगत भावों को समझने के लिए विशेष इच्छुक भी रहते हैं। इसी प्रकार इस कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ लोग मनुष्य सुबह, शाम और दोपहर में लगातार करते हैं या शुक्रवार के दिन करते हैं, तो वह कुबेर के समान धनी रहते हैं। उन पर महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। जय माँ लक्ष्मी।